इसी का सी पार्ट है, इसके सी पार्ट में भी कहा है आपका आंसर क्या होगा अगर आप ए बी इम्प्लाई के रिस्पेक्ट से करो। ए बी का मतलब वही बात आ गई, फिर मैंने आपको जिस तरह ऊपर वाले में बताया था कि अगर ए बी दोनों के इम्प्लाई के रिस्पेक्ट से कहते हो आप डायरेक्ट लिमिट पुट करके बता देते हो। अब यहाँ पे भी देखें, अगर ए बी इम्प्लाई के रिस्पेक्ट से मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं इन जनरल जेड के रिस्पेक्ट से देखें बात करूँ, जेड की लिमिट इसके अंदर पुट कर दूँ, ऊपर भी जीरो आ जाएगा नीचे भी जीरो आ जाएगा, तो 0/0 फॉर्म जो होती है वो आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म होती है। तो आप कहोगे आपका जो आंसर है वो अनडिफाइन आ गया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो देखिए अगर मैं इसको जस्ट डायरेक्ट जेड की रिस्पेक्ट से भी दोनों जीरो पुट करूँ तब भी अनडिफाइंड आंसर आएगा, लेकिन अगर इसको एक्स वाई में कन्वर्ट करके एक्स और वाई दोनों की लिमिट भी 0/0 पुट करूँ तो ऊपर भी जीरो बनेगा नीचे भी जीरो बनेगा। तो आप कहोगे कि जब आप डायरेक्ट लिमिट की बात करते हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि आपका अनडिफाइंड जब भी आंसर आ जाए इसका मतलब यही होता है लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब इसी क्वेश्चन के डी पार्ट में उन्होंने आपसे कहा हुआ है आपने तब लिमिट बतानी है जब आपके पास जो लाइन y=x कही गई है। इसका मतलब ये जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ वहाँ x पुट कर दोगे। ये फंक्शन जो है बच्चों मैंने स्टार्ट में इसलिए सिंप्लीफाई कर लिया, डिफरेंट पाथ में जब यूज़ होना है ना मैंने डायरेक्टली आंसर्स की वैल्यू उठानी है। तो देखिए जब y=x है, ये वाली टर्म की वैल्यू जो मैंने निकाली थी उसके अंदर मैं y=x पुट कर दूंगी, y=x पुट कर दूंगी, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ से ये टर्म रह जाएगी आपके पास और ये भी आपस में कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। तो आप कहोगे कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट नंबर होती है, तो डी पार्ट की लिमिट y=x के रिस्पेक्ट से ये आ गई है, ठीक है। अब उन्होंने ई पार्ट में कहा है कि आप लिमिट क्या कह सकते हो लिमिट के बारे में कि z/z कॉन्जुगेट के स्क्वायर की क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो देखिए अभी हम इसी टर्म की लिमिट की बात कर रहे थे, हमने डिफरेंट केसेस में इसकी लिमिट देखी। जब y=x था तब इसकी लिमिट -1 आ रही थी, जब हम डायरेक्ट की बात कर रहे थे तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, जब इमेजिनरी की बात कर रहे थे 1 आ रही थी, जब रियल की बात कर रहे थे 1 आ रही थी। तो देखें 4 डिफरेंट पाथ से इसकी लिमिट जो है डिफरेंट आ रही है, तो आप कहोगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि डिफरेंट पाथ से अगर डिफरेंट आ रही हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। बच्चों आपके पास लिमिट का हर एक पाथ के लिए सेम होना ज़रूरी होता है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है। 20 आप लोगों ने खुद करना है, इसमें भी इन जर्नल एक फंक्शन दे दिया कि आप सबसे पहले इन जर्नल वो फंक्शन लिखोगे। ए पार्ट में कहा है आपने उसकी लिमिट निकालनी y=x हो, ये वाली सब्सटीट्यूशन करोगे लिमिट निकालोगे। बी पार्ट में कहा हुआ है आपने उसकी लिमिट निकालनी, जब y=-x हो -x पुट करोगे उसकी लिमिट निकालोगे। सी पार्ट में कहा हुआ है कि अगर ए बी दोनों पार्ट इंप्लाई कर रहे हो तब लिमिट क्या होती है। उस केस में आपको मैंने बताया आपने डायरेक्ट लिमिट पुट कर देनी है। z अप्रोचेस टू 0 का मतलब x की जगह भी 0 पुट करना है, y की जगह भी 0 पुट करना है। 0/0 0/0 तो आपके पास ये 0/0 जो होती है ये अनडिफाइंड इन्फिनिटी फॉर्म होती है, तो आप कह दोगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद जो इसके दो पार्ट आने हैं, डी पार्ट में भी आपको उन्होंने कहा लिमिट फाइंड आउट करें। अगर पाथ y=2x दे दी गई आप पाथ इसके अंदर पुट करोगे उसके रिस्पेक्ट से लिमिट निकाल लोगे। और ई पार्ट में कहा है कि आप बाकी सारे पार्ट्स को देख के इन जनरल क्या कह सकते हो इसकी लिमिट के बारे में। तो इस पार्ट में भी आप ये कहोगे कि आपने ए पार्ट में देखा, बी पार्ट में देखा, डी पार्ट में देखा, डिफरेंट पाथ जब हम इसके अंदर पुट कर रहे थे वो डिफरेंट आंसर दे रहा था। जब डिफरेंट पाथ हमें डिफरेंट आंसर देता है तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लिमिट अगर एग्जिस्ट करे वो हमेशा यूनिक होती है आपके पास।